नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, मैं ये प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, यही प्रार्थना करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा कि आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है, सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं प्रे करता हूँ कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज इस रीडिंग में क्या कुछ रिवील होता है आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें उन सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे प्रोटेक्शन का आया है। एक बहुत ही रिलीफ का संकेत और एक बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन प्रोटेक्शन की ओर इशारा है। वाओ, प्रिपरेशन, ट्रिकरी, चालाकियां कम नहीं हो रही हैं कुछ लोगों की। वो आज भी चालाकियों का जो खेल है वो आपके साथ खेल रहे हैं। जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। ऑलराइट, आई होप आपको जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली क्लियर होंगे। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। और आज जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन से मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि जिन्होंने आपके जीवन में अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स जिन लोगों ने क्रिएट किए, और जो तकलीफ़, जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए हैं बीते कुछ महीनों में, या आप लोगों में से तो कुछ लोगों के लिए साल हो गए होंगे, जो भी समस्या आपके जीवन में आई है और जिन लोगों के द्वारा ये बनाई गई, अब एक ऐसा वक्त उन लोगों के जीवन में शुरू हो रहा है, यानी उन दुश्मनों के जीवन में शुरू हो रहा है कि इनकी जो नस्लें हैं वो तबाह हो जाएंगी, पर इस पाप का जो दाग है वो नहीं धुलेगा। और ये होता है ना कि किसी सीधे इंसान से पंगा लेने का जो नतीजा होता है वो बहुत बुरा होता है, और अब वही हो रहा है इनके साथ। आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाकर या आपके परिवारजनों के सीधेपन का फ़ायदा उठाकर जो तकलीफ़, जो कष्ट आपको दिया गया और जो आपके लिए सामने जो चैलेंजेस क्रिएट किए गए, उसका नतीजा भुगतने का वक्त अब उन लोगों का कहीं ना कहीं आ चुका है। वो समय अब शुरू हो चुका है उनके जीवन में कि ये क्या, इनकी नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। लेकिन ये जो पाप का दाग इनके ऊपर लगा है, ये इतना आसानी से धुलेगा नहीं, क्योंकि
आपके पूर्वजों का भी श्राप इनको ऐसा लगा है और कहीं ना कहीं आपका, आपके घर परिवार का भी श्राप इनको ऐसा लगा है कि ये इस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकते। कारण है कि जब कोई सीधा साधा पर्सन जिसने कभी डायरेक्टली कोई डिस्प्यूट अपनी ओर से क्रिएट नहीं किया, फिर भी अगर उसको फंसाया जा रहा है तो क्या होगा, यहाँ एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि वो हिसाब किताब बराबर तो होकर ही रहेगा। और आज वही मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो सिर्फ घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों की भी सोच, उनके कर्म और उनके अंदर चल रही हलचल को भी दिखा रहे हैं, जिन्होंने एक सीधे, शांत और अपने काम से काम रखने वाले इंसान को कमज़ोर समझने की गलती की और अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स इन्होंने क्रिएट किए। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ पहले कार्ड से ही। तो देखिए यहाँ पर ये जो पहला कार्ड आया है प्रोटेक्शन का आया है। ये बात तो साफ है दोस्तों, इस कार्ड को देखने के बाद मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ कहूँगा कि आप अकेले नहीं थे, भले आपको ऐसा महसूस कराया गया हो। इस कार्ड की एनर्जी सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा सच कहीं ना कहीं सामने लाती है। और मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोगों ने सोचा कि आप बिल्कुल अकेले हैं। उनको लगा कि भाई ये तो पूरे आइसोलेट हो चुके हैं, इनका कोई साथ नहीं देगा। उन्हें लगा कि आपके पास ना पावर है, ना सपोर्ट है, ना कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए खड़ा होगा या आपका साथ देगा। तो उन्होंने आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी समझ लिया। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि सच्चाई बिल्कुल उल्टी थी। आपके आसपास एक ऐसी प्रोटेक्टिव एनर्जी रही है शुरू से ही, जिसे वो लोग देख नहीं पाए। जितना उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की, उतना ही किसी अदृश्य शक्ति ने आपको बचाया है। हाँ, जो आपके कार्मिक बैलेंस पिछले जन्मों के अगर इनके साथ थे, तो उतना आपने भी फेस किया अपने लाइफ में। यहाँ पर दुश्मनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रही है। इस समय ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि इनके हिसाब से चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं या वैसा नहीं हुआ जैसा ये चाह रहे थे, जैसा इन्होंने प्लान किया था। इन्हें लगा था कि आप इनसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे और कहीं दूर चले जाएंगे। इन्हें लगा था कि आप हार मान लोगे इनके आगे। इन्हें ऐसा भी लगा था कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा इन सारी परेशानियों को देखने के बाद। लेकिन हर बार कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको बचा लिया, जो और मेजर इम्पैक्ट आपके जीवन पे पड़ सकता था, उससे जैसे ईश्वर ने आपको बचाया है। और यही बात आज भी आपके दुश्मनों को समझ नहीं आ रही है कि कौन सी ऐसी शक्ति, कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको पीछे से सपोर्ट दे रहे हैं। ये कार्ड ये भी इशारा कर रहा है कि जब किसी साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय होता है, तब सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि उसकी पॉजिटिव एनर्जी भी उसके लिए खड़ी हो जाती है। तो बिल्कुल आपके एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि आपके अंदर वो क्षमता है कि ऐसे लोगों से अगर कोई टकरा सकता था तो वो आप ही हैं। और यही कारण है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें आज तक वो सफलता नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। आज भी ये फड़फड़ाते हुए रह गए, लेकिन जो हासिल करना चाह रहे थे वो आपसे प्राप्त नहीं कर पाए। बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन का कार्ड आया है दोस्तों, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये कार्ड कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि उन्होंने बहुत तैयारी की थी, यानी जो आपके दुश्मन है, लेकिन परिणाम उनके हाथ में नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन रिजल्ट क्या होगा ये थोड़ी ना किसी को पता रहता है। लेकिन तैयारी भरपूर की इन्होंने आपसे दुश्मनी मोलने के लिए, हर ओर से आपको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए। तो अब ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधियों ने कोई काम बिना सोचे समझे नहीं किया था। उन्होंने पूरी तैयारी की थी। इन्होंने आपस में बैठकर मीटिंग्स की, इन्होंने सिचुएशंस क्रिएट किए, इन्होंने सोचा कि कौन सा कदम पहले उठाना चाहिए, कब क्या करना चाहिए। कई मामलों में इन्होंने लंबे समय तक इंतज़ार भी किया ताकि सही मौका मिल सके। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है दोस्तों, और वो ये है कि जितनी तैयारी इन्होंने आपके खिलाफ की, उतनी तैयारी उन्होंने अपने कर्मों के परिणाम के लिए नहीं की। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल कहीं ना कहीं बन गई, क्योंकि यहाँ पर एनिमी की एनर्जी साफ इशारा कर रही है और ये यही सोच रहे हैं कि भाई हमें लगा था कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहेगा, जो हम चाहेंगे वही होगा। लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि कुछ चीज़ें इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। आपने शायद उस समय कुछ नहीं कहा, शायद आपने जवाब भी नहीं दिया इनको, आपने लड़ाई करने की बजाय चुप रहना चुना। लेकिन आपकी वही चुप्पी
आज उनके लिए सबसे बड़ा सवाल बन गई है, क्योंकि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझा था वो आज भी कैसे खड़ा है इनके आगे पूरी हिम्मत के साथ। तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि प्लानिंग और प्लॉटिंग हमेशा जीत की गारंटी नहीं होती है। इंसान सोच सकता है कि भाई मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, लेकिन अल्टीमेटली उसमें क्या रिज़ल्ट आएगा ये वो नहीं डिसाइड कर सकता। आगे मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि अगर नीयत गलत हो तो सबसे परफेक्ट प्लान भी कोलैप्स हो सकता है। यानी आपने कितना भी अच्छा प्लान बनाया हो, सब कुछ आपने तैयारी कर रखी हो, लेकिन अगर आपकी नीयत ख़राब है, किसी को आप दुख पहुंचाने, दर्द देने या कष्ट पहुंचाने की नीयत से अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो आपने परफेक्ट प्लान बनाया वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए। और ठीक यही आपके दुश्मनों के साथ हुआ है। अब बात करते हैं ट्रिकरी की। सबसे बड़ा पाप धोखे का था दोस्तों। यहाँ पर ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि यहाँ पर जो धोखा दिया गया आपको, यानी बात कुछ और कही गई, प्रॉमिस कुछ और हुआ, लेकिन किया इन्होंने कुछ और। यानी ऐन वक्त पे आपको इन्होंने धोखा दिया। ट्रिकरी इसीलिए आया निकल के यहाँ पर। ये कार्ड दिखाता है कि समस्या सिर्फ विरोध की नहीं थी, समस्या धोखे की थी। आपके अगेंस्ट ये गए वो तो चलो ठीक है, दुश्मनी है तो अगेंस्ट तो इनको जाना ही है आपके हर एक बात पर, हर एक फैसले पर, जो भी आप कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है निकल के आ रही है वो है धोखा। यानी विश्वास पहले दिलाकर फिर विश्वासघात किया गया। किसी ने सीधे रास्ते से जीतने की कोशिश नहीं की है, यहाँ साफ दिख रहा है। किसी ने सच के दम पर मुकाबला नहीं किया, बल्कि शॉर्टकट्स, मैनिपुलेशन, हिडन इंटेंशंस और डिसेप्शन का सहारा लिया गया है। यहाँ पर एनिमी की एनर्जी बहुत मुझे बेचैन दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा ये बेचैन है इस समय, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 नए झूठ बोलने पड़ते हैं और अब वही बोझ जो है वो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उन्होंने सोचा था कि जो सच है वो कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन समय के पास एक अजीब आदत होती है, वो धीरे धीरे हर नकाब उतार देता है। जब टाइम आता है तो कोई कितना भी बड़ा अपने आप को चालाक समझता हो, वक्त आने पर उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है। और आज शायद दुनिया सब कुछ ना जानती हो आपके अराउंड इनकी सच्चाई को, लेकिन जिन लोगों ने गलत किया है वो खुद अपने अंदर सच्चाई जानते हैं। और यकीन मानिए, इंसान दुनिया से तो छिप सकता है लेकिन अपनी आत्मा से नहीं। यही कारण है कि कई लोग बाहर से सामान्य दिखते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह डिस्टर्ब्ड होते हैं, और ठीक यही हालत इनकी नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया है आपके साथ वो सही नहीं था। और यही पाप का जो दाग है, जिसका शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि नस्लें बीत जाएगी लेकिन ये धुलने वाला नहीं है, तो वहीं अब दिख रहा है इनके साथ। कुछ गलतियां समय के साथ इंसान जो सोचता है चलो जाने दो, इग्नोर कर दो, लेकिन इन्होंने जो किया है कुछ ऐसा किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। किसी सच्चे और निर्दोष इंसान के साथ किया गया जो छल होता है वो बहुत लंबे समय तक अपनी छाप छोड़ देता है। और ठीक यहाँ पर यही होता हुआ दिख रहा है कि जो इन्होंने आपके सीधेपन का फ़ायदा उठाया, जो इनको लगा कि अरे ये मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं इनके साथ अगर ट्रिक भी कर दूं या इनके साथ धोखाधड़ी भी कर दूं तो ये मेरा क्या कर लेंगे। तो देखिए, आप में से कुछ लोगों के साथ ये कोई बहुत बड़ा चीटिंग भी हो सकता है पैसों की चीटिंग हुई हो आपके साथ। इस व्यक्ति ने पहले आपको पूरे कॉन्फिडेंस में लिया कि चलिए मैं आपका ऐसा साथ दूंगा, या आपके पैसे इतने ऐसे हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की कहानी आपको बताएगी। और आपने इस इंसान पर भरोसा किया इंसानियत के नाते कि चलो ठीक है भाई, अगला इतने समय से हमारे साथ है जुड़ा हुआ और आप इनको जानते थे तो आपने भरोसा किया। लेकिन इन्होंने उस भरोसे का फ़ायदा उठाया, इन्होंने आपके साथ किया तो कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, आपको ट्रिक किया है। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ऐसा दिख रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर क्यूरियोसिटी का कार्ड आया है दोस्तों। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अब वही लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। कौन लोग? वो लोग जो अभी तक बहुत हवा में उड़ रहे थे और अपने आप को बहुत चालाक समझ रहे थे। इस रीडिंग का ये जो लास्ट कार्ड है बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यूरियोसिटी का कार्ड। यानी जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे, जो लोग पहले आपको कम समझते थे, जो लोग सोचते थे कि आपकी कहानी ख़त्म हो चुकी है,
और ज़्यादा दिन ये टिक नहीं पाएगी। आज वही लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि भाई ये इंसान अभी भी कैसे टिका हुआ है। इतना कुछ होने के बाद भी आपका जो मान सम्मान है लोगों के बीच में वो घटा क्यों नहीं, या फिर से आप आगे कैसे बढ़ रहे हो, कौन है आपके पीछे जो आपको सपोर्ट दे रहा है अभी भी। तो दोस्तों यहाँ जो आपके दुश्मनों की एनर्जी है बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इस समय ऑब्जर्वेशन मोड में है, यानी ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में। ये आपके बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझना चाहते हैं कि आपकी ताकत का सोर्स क्या है। लेकिन उन्हें जो जवाब चाहिए वो बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी नीयत, आपका धैर्य और आपका साफ दिल है। और यही वो चीज़ है दोस्तों जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। ये कार्ड बताता है कि अब जो कहानी है वो बदल चुकी है, वो पहले वाली नहीं रही। पहले ये आपको देखते थे ताकि आपको आपके बारे में चीज़ें आपके अगेंस्ट ये निकाल सकें, तो आपको टारगेट कर सकें। और आज वो आपको इस नज़र से देखते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अभी तक जो कुछ भी इन्होंने किया उससे आपको हार्म क्यों नहीं पहुंचा उस लेवल तक जितना ये चाह रहे थे, या जो ये सपना देख रहे थे कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाओगे या तो फिर इनके अंडर होके रहोगे, वो चीज़ हुई नहीं। तो ये तड़प रहे हैं, गुस्से में हैं, इनका दिमाग ख़राब हो रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, कुछ तो हुआ होता, ये बैठ के यही सोच रहे हैं। दोस्तों जो भी है, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों का असर बिल्कुल भी आपके जीवन पे ना पड़े। इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आपके जीवन में आए, इतनी अबंडेंस आए कि आप लाइफ में कई गुना आगे बढ़े, एक ऐसे लेवल पर जाएं कि ऐसे लोग जो ये दुश्मन हैं, जो सिचुएशंस हैं, ये सारी परिस्थिति, ये सारे लोग बहुत छोटे साबित हो। इस स्पीड से आप आगे बढ़ें, मैं यही प्रे करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए अब इसी के साथ हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू। ये आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, जिस शहर से आप देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आपके दुश्मन के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है। तो इन तीनों में से जो भी मैच करे आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे VKSIRH, then this is LDTZNW। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं ये प्रे करता हूँ कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, जो भी सपोर्ट दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से दोबारा मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।